तो शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं एक किन्नर साध्वी हूँ, तो मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। शादी करना है तो कर सकते, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक्ट में अभी शादी लीगल है। तो अगर कोई पुरुष अगर शादी करना चाहता है तो कर सकते हैं। दिल से बनो, वो सबसे अच्छा होता है। मेरा दिल कहा कि मुझे साध्वी बनना है तो मैं बन गई। गुरुजी को अंबाजी में मैं मिली थी, जो अंबाजी शक्तिपीठ है 51, तो मैं उधर गई थी। तो वहाँ पे मैं अपने गुरुजी से मुलाकात की थी। उसके बाद मैं साध्वी बन गई। खुद के लिए तो सब जीते हैं। अगर एक क्षण भी, एक पल भी अगर दूसरों के लिए और जीने का अवसर प्राप्त होता है, तो इसीलिए इससे बड़ा और मेरे लिए क्या चाहिए। धर्म कर रही हो, गाय के लिए सेवा कर रही हो, तो इससे बड़ा सेवा क्या हो सकता है। एक मनुष्य योनि में मैं पैदा हुई, तो जितना मुझसे बन सकता है वो सब मैं कर रही हूँ। एम.कॉम ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आप साध्वी कैसे बनती हैं? देखो, पढ़ना या नहीं पढ़ना ये सब खुद के ऊपर है। कहते हैं ना कि पढ़े या ना पढ़े, ये तो अपने ऊपर निर्भर होता है। मुझे पढ़ने का शौक था तो मैं पढ़ ली, लेकिन साध्वी बनना ये मेरे अंतरात्मा की इच्छा थी। तो जो मेरी आत्मा ने कहा कि जो मुझे बनना है, तो मैं बन गई। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं पार्वती जी, जो साध्वी निरंजनी अखाड़ा की साध्वी हैं, 5 सालों से हैं। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैम, कब से आप साध्वी बनी हैं? जी मैं 2020 में 5 साल पहले यहाँ की मैं साध्वी बन चुकी हूँ। मैम, क्या सोच के आप साध्वी बनी हैं? जी मैंने कुछ नहीं सोचा। कहते हैं ना, कुछ सोच के बनना वो गलत होता है। जो दिल से बनो वो सबसे अच्छा होता है। मेरा दिल कहा कि मुझे साध्वी बनना है तो मैं बन गई। बन गए। जी। मैम, पढ़ाई लिखाई कितनी है? जी मैंने एमकॉम ग्रेजुएशन किया है। एम.कॉम ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आप साध्वी कैसे बनती हैं? देखो, पढ़ना या नहीं पढ़ना ये सब खुद के ऊपर है। कहते हैं ना कि पढ़े या ना पढ़े, ये तो अपने ऊपर निर्भर होता है। मुझे पढ़ने का शौक था तो मैं पढ़ ली, लेकिन साध्वी बनना ये मेरे अंतरात्मा की इच्छा थी। तो जो मेरी आत्मा ने कहा कि जो मुझे बनना है, तो मैं बन गई। उस समय घर परिवार के आपके लोग क्या कहें? जी मेरे घर परिवार आज भी मेरे साथ है, और वो तभी भी खुश थे और अब भी खुश है। आप भी खुश हैं? जी जी, अभी खुश है। कहीं ऐसा नहीं है कि जो है वो लोग चाहते होंगे कि आपकी शादी कर दें, आप घर बसा लें? जी मेरे को शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं एक किन्नर साध्वी हूँ, तो मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। शादी करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक्ट में अभी शादी लीगल है। तो अगर कोई पुरुष अगर शादी करना चाहता है तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे शादी में पहले से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे बचपन से धार्मिकता में ज़्यादा मुझे रुचि है। तो इसके लिए मैंने 2020 में मैं साध्वी का मैंने दीक्षा ले ली और मैं साध्वी बन गई। कहाँ आप गई थी और यहाँ पे आप आ गई? किस जी। कार्यक्रम में गई थी आप? जी, मैं कहीं नहीं गई थी, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ और मेरे गुरुजी भी गुजरात से हैं, तो मैंने अपनी दीक्षा गुजरात में ही ली थी। गुजरात में? जी। पहली बार गुरुजी के संपर्क में कैसे आती हैं? क्योंकि हम लोग देखो, ज़्यादा हमारे गुजरात में बहुत लोग धार्मिकता बहुत है वहाँ पे। तो मैं अपने गुरुजी को अंबाजी में मैं मिली थी, जो अंबाजी शक्तिपीठ है 51, तो मैं उधर गई थी। तो वहाँ पे मैं अपने गुरुजी से मुलाकात की थी। उसके बाद मैं साध्वी बन गई। साध्वी बन के आप समाज के लिए क्या कर रही हैं? जी साध्वी बन के मैंने बहुत कुछ किया है। दान धर्म सब कुछ किया है। लोगों को खाना देती हूँ, लोगों को कंबल बांटती हूँ, शॉल बांटती हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए। कहते हैं ना कि दूसरों के लिए करो तभी खुद के लिए तो सब जीते हैं। अगर एक क्षण भी, एक पल भी अगर दूसरों के लिए और जीने का अवसर प्राप्त होता है, तो इसीलिए इससे बड़ा और मेरे लिए क्या चाहिए। अभी आप क्या करना चाहती हैं समाज के लिए? जी, अभी तो मेरा एक गौशाला भी मैं चला रही हूँ माँ भगवती ट्रस्ट के नाम से गुजरात में। तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं वो कर रही हूँ समाज के लिए, और गरीबों के लिए मैं मतलब दान धर्म सब कुछ मैं करती रहती हूँ। तो इससे ज़्यादा अब क्या करना है। कहते हैं ना कि दान धर्म कर रही हो, गाय के लिए सेवा कर रही हो, तो इससे बड़ा सेवा क्या हो सकता है। एक मनुष्य योनि में मैं पैदा हुई, तो जितना मुझसे बन सकता है वो सब मैं कर रही हूँ। जब से आप साध्वी बनी हैं तब से जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? जी मेरे जीवन में ऐसा तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि मैं साध्वी बनने से पहले भी एक साध्वी थी। क्योंकि तभी भी मेरी ज़िंदगी एक तपस्या जैसी जीवन में बिताती थी। कहते धार्मिकता तो मेरे को पैदाइशी मुझे वरदान मिला है, तो इसके लिए तब में और अब में मुझ में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। जैसी मैं पहले थी वैसी मैं आज भी हूँ।
अभी ये जो महाकुंभ चल रहा है, फर्स्ट टाइम आई है, इसके पहले भी आप महाकुंभ में आई थी? जी, ये मैं सेकंड टाइम आई हूँ क्योंकि अभी जो ये 144 वर्ष के पश्चात वाला ये कुंभ है, तो 10 दिन पहले मैं यहीं पे ही थी क्योंकि मुझे अंबाजी में जाना था क्योंकि हवन था वहाँ पे मेरी माँ अम्बे माँ का प्राकट दिन का, तो वो कंप्लीट करके भी मैं 2 दिन पहले मैं वापस लौट आई हूँ। आप 10 दिन पहले यहाँ आई हैं। जी, मैं 10 दिन पहले भी आके ही गई। 144 साल के बाद ऐसा संजोग बन रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आना चाहते, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, नहीं आना चाहेंगे तो उन्हें ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकते, लेकिन मैं अपने भारतवासियों को, अपने सनातनी लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि 144 वर्ष के पश्चात ऐसा महाकुंभ, ऐसा ग्रह नक्षत्र एक हुए हैं, तो इसमें आके अगर आप शाही स्नान करोगे तो आपका जीवन में उन्नति प्राप्ति होगी और साथ-साथ में जीते जी मोक्ष का द्वार भी आपके लिए खुल जाएगा। अब जो नहीं आना चाहते तो उनको घर से तो हम खींच के ला नहीं सकते और फिर मनुष्य के निर्भर होता है, कहते हैं ना किसी के साथ जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। लगातार 10 दिन से आप महाकुंभ में हैं, तो जिस प्रकार की व्यवस्था उससे क्या, उस पे व्यवस्था क्या कहेंगे योगी जी की? जी, योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, हर चीज़ का यहाँ पे उपलब्धि हुई है, जैसे कि शौचालय हो, नहाने का कक्ष हो, रहने का कक्ष हो, रहन बसेरा हो, ऐसे हर एक चीज़ योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे दे रखा है, तो मुख्यमंत्री जी को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। साध्वी जी, कभी आपका मन परिवर्तन हो जाए और शादी करने का मन करे तब क्या करेंगे? जी, मेरा मन कभी परिवर्तन ही नहीं होगा। कहते हैं ना कि साध्वी बनना कोई खेल नहीं होता है कि आज मैंने साध्वी बन ली, 2 दिन के बाद मैं मतलब कि मुझे नहीं बनना, जैसे कपड़ा पहनना और बदलना ऐसा नहीं होता है। एक बार साध्वी बनने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि मुझे बनना है, नहीं बनना है। अगर एक बार आप बन गए तो उसी में निर्भर रहना पड़ता है। ये नहीं कि मैं साध्वी बन गई, 2 दिन के बाद अगर मुझे मेरे लाइफ में कोई आ गया तो मैं उससे शादी कर लूँ, ऐसा नहीं होता। ये कोई खेल नहीं है। ये साध्वी का जीवन होता है, सनातन धर्म में सनातनी बन के जीने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो मेरा सौभाग्य है कि माँ अम्बे माँ के आशीर्वाद से मैं सनातनी बन के पैदा हुई और ये साध्वी जीवन में अपने जीवन काल तक मैं बिताऊंगी। जब तक आप जिएंगी तब तक ऐसे साध्वी रहेंगी? जी, जब तक मैं जीऊंगी तब तक मैं ऐसे ही साध्वी रहूंगी। आखिरी में क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से? जी, दर्शकों से यही मैं कहना चाहूँगी कि कुंभ में आवें या ना आवें, लेकिन आप अपने जीवन में अच्छाई, नेकी, ईमानदारी ये सब अपने जीवन में लाइए। अगर कुछ भी आपके अंदर इसमें से अगर इम्बैलेंस हो, तो उसे बैलेंस कीजिए और अपने लाइफ में एक पल भी अगर किसी और के लिए अगर बिता के किसी और के चेहरे पे अगर मुस्कान लाओगे ना, तो आपका जीवन जीते जी धन्य होगा। आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? जी, मेरा दिनचर्या जैसे कि सुबह उठती हूँ तो अपने माता-पिता के पैर छूती हूँ, बड़े बुज़ुर्ग के पैर छूती हूँ, भगवान की पैर पूजा पाठ करती हूँ, वैसे ही मेरा दिनचर्या शुरू होता है जैसे आम पब्लिक का शुरू होता है। जी, कुछ भी ख़ास नहीं होता है। कहते हैं ना बड़े बुज़ुर्ग के आशीर्वाद के बिना इस संसार में कोई भी मतलब तृप्त नहीं हुआ है। खुद भगवान भी अपने माता-पिता के आशीर्वाद से ही तो आगे बढ़े हैं ना। श्री कृष्ण भगवान, राम जी, तो वो भी तो अपने माता-पिता को कितना प्यार करते, तो माता-पिता से बढ़कर तो इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। तो मेरा भी जीवन वैसे ही शुरू होता है। आपको बता दें, ये साध्वी पार्वती जी है जो कि 2020 में साध्वी के रूप में आती हैं। आपका कहना, मैं पूरा अपना जीवन समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए समर्पित कर दी हूँ, और जो लोग यहाँ पे नहीं आना चाहते वो घर पे भी रह सकते हैं, लेकिन अपने सनातन को आगे बढ़ाने में अपना समय दें। संतोष चौहान, सजवात लाइव।